बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मास्टर अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइंस टीचर। आज हम आपकी खिदमत में एक अच्छे की गणित की इकाई 7 लेकर के आए हैं, जिसके पॉइंट्स हैं रेखाखंड, रेखा, किरण, संरेख बिंदु, एक बिंदुगामी रेखाएं, बंद आकृति, खुली आकृति, अभ्यंतर तथा बाह्य क्षेत्र। इसके ताल्लुक से हम आपको बताने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, समझिएगा। जब तक हम बोलेंगे कोई दूसरा काम न करिएगा, किसी तरफ दिमाग न जाना चाहिए, तब आपके दिमाग में बैठेगा। गार्जियंस अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सजेशन है कि आपके बच्चे जब मदरसे में, स्कूल में पढ़ने आते हैं तो उन्होंने अपना एक नेता चुन रखा है। वो नेता आता है, आपके बच्चों को पता नहीं कहाँ कहाँ की कहानी सुनाता रहता है और वो सारे बच्चे बैठ के उसकी बातों को गौर से सुनते रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। लिहाजा आप अपने बच्चों को तंबीह करें, ऐसे डमरूबाज लड़कों से दूर रहें कि वो एक आएगा डमरू बजाता है, बाकी सब उसके इशारे पे नाचते हैं। पढ़ते नहीं हैं आपके बच्चे, आपसे शिकायत है, आप अपने बच्चों को तंबीह करिए। ऐसे बच्चों से बिल्कुल दूर रहें जो पढ़ते नहीं हैं और दूसरों को भी पढ़ने से वर्गलाते रहते हैं। तो इस पर आप लोग ध्यान दें, तवज्जो दें, अपने बच्चों को ध्यान दें। आपका लड़का रहता है किसके साथ में है और उसके पढ़ने की कैफियत क्या है, इसका जो है आपको देखना होगा। उस लड़के से अपने बच्चों को दूर रहने की सख्त ताकीद करें। चलिए, तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला रेखाखंड। ये एक कागज है, कागज को हम बीच से हमने ऐसे मोड़ करके इसमें एक क्रीज बना दिया। ये क्रीज बना दिया तो ये जो लकीर बनी आपकी, ये एक लकीर बन गई, ये एक लकीर बनी। इसका आखिरी बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, मान लो यहां तक हो गया। तो ये जो आपकी ये लकीर बनी, ये रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है ये रेखाखंड। इसका एक बिंदु बी और दूसरा बिंदु बी है और ये सीधी लकीर, ये ऐसे जो है ये इस तरह लिखा जाएगा। जब ये लिखा होगा ए बी के ऊपर ये ऐसा निशान होगा तो इसको हम पढ़ेंगे रेखाखंड ए बी। पढ़ेंगे रेखाखंड ए बी, लेकिन लिखने में लिखेंगे हम ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर ये ऐसी लकीर मार देंगे। तो अब ये पढ़ा जाएगा, लिखा इस तरह जाएगा, पढ़ा इस तरह जाएगा, रेखाखंड ए बी। अब ये इसका मतलब समझिए। रेखाखंड में दो शब्द है, रेखा और खंड। खंड माने टुकड़ा। एक लाइन है उसका टुकड़ा है, एक लाइन है उसका टुकड़ा है, उस टुकड़े को हम रेखाखंड बोलते हैं। तो फिर रेखा क्या है, रेखा क्या है? अब यही जो आपकी रेखा है, ये जो रेखा है, इसी को हम आगे बढ़ाते चले जाएं, आगे बढ़ाते चले जाएं, इस छोर में भी और इस छोर में भी आगे बढ़ाते चले जाएं, अनंत दूरी तक चली जाएगी, ये लकीर बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये दोनों तरफ क्या होगा, ये ऐसे तीर का निशान लगेगा, ये दोनों तरफ बढ़ती चली जाएगी, तो इसको कहेंगे हम रेखा। तो मान लो कि कोई रेखा है या ए बी है या कोई भी रेखा है, पी क्यू है, और ये रेखाखंड है। रेखाखंड को जब हम बढ़ाएंगे आगे, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, आगे बहुत दूर तक अनलिमिटेड, इनफाइनाइट आप इसको बढ़ाते चले जाए, ये बढ़ती चली जाएगी। इधर भी बढ़ाते चले जाए, इधर भी बढ़ती चली जाएगी। तो दोनों तरफ तीर के निशान होंगे। तो जो रेखा होगी उसमें हम लिखेंगे पी क्यू और इसमें जब निशान लगाएंगे दोनों तरफ तीर का निशान लगाएंगे तो ये रेखा पढ़ी जाएगी। इसमें तीर का निशान नहीं, ये खंड है, तो इसको रेखाखंड ए बी पढ़ेंगे, इसको रेखा पी क्यू पढ़ेंगे। या अगर इसमें शुरू में कोई इसमें नाम नहीं है तो हम इसका एक नाम दे देंगे रेखा एल। इसका हमने नाम दे दिया रेखा एल, तो इस तरह हम लिखेंगे रेखा एल या रेखा एम, जो भी नाम देना चाहे वो नाम हम
दे सकते हैं। रेखा, रेखा ही में से टूट करके कोई खंड बनेगा ए बी। ये रेखा ही का कोई खंड बना ए बी, तो इस तरह लिखेंगे हमें रेखाखंड ए बी। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब बात आती है किरण की। चिराग जलता है, बल्ब जलता है, उससे रोशनी निकलती है, किरणें निकलती है। मान लो आपकी ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है आपकी, ये जल रही है, तो इससे किरणें निकलेगी। क्या निकलेगी? किरणें निकलती। इनको रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणें कहते हैं। तो इसका एक निकलने वाला बिंदु होता है, ये यहाँ से होता है, इसके आगे नहीं जाएगी, लेकिन ये इधर चली जाएगी। तो किरण में जो होगी वो सिर्फ एक तरफ तीर का निशान होता है, क्योंकि दूसरी तरफ वो नहीं फैलती, दूसरी तरफ नहीं जाएगी। जहाँ से निकल रही है उसके पीछे वो लकीर नहीं जाएगी। तो ये किरण को हम इस तरह लिखते हैं। अब जैसे एक किरण ये ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ है, तो हम किरण का नाम दे सकते हैं। लिखेंगे किरण ए बी। जब किरण लिखेंगे या जहां लिखा होगा, मान लो कोई किरण है सी एम और उसमें ये निशान लगा है, तो कहेंगे हम ये किरण सी एम है, किरण सी एम है। या एक नाम दे दिया एल, तो ये किरण एल हो गया, ये किरण एल। तो अब देखो ये सब फर्क समझते जाइए। अगर ये एल है और सिर्फ लकीर ऐसी है, तो इसको पढ़ेंगे रेखाखंड एल। और इसी में अगर ये दोनों तरफ तीर के हो गए, तो इसको पढ़ेंगे रेखा एल। और अगर ये एल में सिर्फ एक तरफ तीर का निशान है, इसको पढ़ेंगे किरण एल। रेखा, रेखाखंड और किरण, ये फर्क समझ में आ गया आपको। इसी तरह ये लिखे जाते हैं और निशान लगाए जाते हैं। निशानों से ही जाना जाता है कि ये किरण है, ये रेखा है और ये रेखा खंड है। अब बारी थी संरेख बिंदु की। संरेख बिंदु की मतलब जैसे आपने ये आपकी रेखा है, इस पर एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तीसरा बिंदु सी है। तो ये तीनों एक रेखा पर है। ये तीनों बिंदु ए बी सी एक रेखा पर है, इसलिए कहा जाएगा कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी संरेख हैं, एक ही लकीर पर है। इस पर कोई अगर बिंदु यहाँ पर डी है तो ये संरेख नहीं है, ये बिंदु संरेख नहीं है। या कोई यहाँ पर ई बिंदु है तो ये संरेख नहीं है। संरेख आपके कौन से होंगे? ए, बी और सी, या जो भी जितने भी और होंगे उनको कहा जाएगा संरेख बिंदु। तो ये जो लिखा है ना संरेख बिंदु, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे देखिए हम बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु हमने लिया है यहाँ पे ए, दूसरा लिया बी, तीसरा लिया सी, चौथा लिया डी, पांचवा लिया ई, छठवां लिया एफ। तो अब इसमें संरेख कौन से हैं? देखिए इसको हम मोड़ेंगे। ये अगर हम इसे मोड़ेंगे, ये देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ए और डी संरेख है। क्या है? ए और डी, ये बिंदु संरेख है, ये बिंदु संरेख है, एक ही रेखा में है। और अगर इसको हम इससे मिलाएं, ये तो ये भी कह सकते हैं कि एफ और बी संरेख है। इसी तरह ये इससे अगर हम मिलाएं, यानी जो बिंदु एक रेखा पर होंगे वो संरेख कहलाएंगे, और जो बिंदु एक रेखा पर नहीं होंगे वो संरेख नहीं कहलाएंगे। हम ई और सी को कह सकते हैं कि ये संरेख है। तो संरेख बिंदु आपको समझ में आएगा। एक बिंदुगामी रेखाएं ऐसी रेखाएं जो एक बिंदु से होकर के गुजरती हो। मिसाल के तौर पर आपका यहाँ पर कोई एक पॉइंट है,
मान लो ये पॉइंट O है। अब एक रेखा, ये रेखा में दोनों तरफ निशान होंगे, देखो तीर के, रेखा L, फिर रेखा M, ये रेखा N, रेखा P, रेखा Q। रेखा को ऐसे लिखेंगे हम। तो ये सब क्या है, एक बिंदु से होकर के जाती है, इसलिए हम कहेंगे रेखा L, M, N, P, Q एक बिंदुगामी रेखाएं हैं, एक पॉइंट से होकर के गुजरती है। ये हो गया। अब आते हैं बंद आकृति। देखिए ये आकृति आपकी, ये बंद है, ये बंद आकृति है, इसका अंदर का इलाका पूरा बंद है, ठीक है ना। कोई भी चित्र बनाइए, देखिए ये तोते की चोंच बना लो आप, ये भी बंद आकृति है, ये इसका सर बना लो, ये भी बंद आकृति है, ये आंख बना लो, बंद आकृति है, ये गर्दन बना लो, ये सब क्या है, ये सब बंद आकृति है, ठीक है ना। अच्छा, अब खुली आकृति क्या है, देखिए ये आकृति, ये बिंदु A है, यहाँ पे बिंदु B है, यहाँ पे बिंदु C है, मगर ये खुला है। ये क्या है, ये खुली आकृति। इसी को अगर हम मिला दें, ऐसे मिला दें हम इसको, तो ये हो जाएगा बंद आकृति हो जाएगी। तो खुली आकृति और बंद आकृति में आपको मतलब समझ में आ गया, है कि नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें किताब में मिल जाएंगी, कौन सी आकृतियां खुली हैं, कौन सी आकृतियां बंद है, अभ्यास आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आता है अभ्यंतर। जो आकृति बंद है, जो आकृति बनी हुई है, मान लो ये बना है, सर्किल है, या ये त्रिभुज है, या कुछ भी बना हुआ है, वर्ग है, आयत है, कुछ भी बना है, तो इसके अंदर का जो इलाका है, ये इसको अभ्यंतर बोलते हैं। अंदर के इलाके को क्या बोलेंगे, अभ्यंतर बोलते हैं, यानी अंदर का इलाका। इसमें कोई बिंदु A है तो कहा जाएगा कि ये अंदर के इलाके में है, इसमें कोई बिंदु B है, इसमें कोई बिंदु C है, तो कहा जाएगा कि ये अभ्यंतर के इलाके में है, अभ्यंतर के क्षेत्र में है। इसके बाहर जो बिंदु, मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर B है, तो ये कहेंगे बाह्य क्षेत्र है, ये बाह्य क्षेत्र, यह आपका अभ्यंतर आएगा। और इसके बाहर कोई बिंदु है, A है, B है, C है, कोई भी है, A है, B है, C है, D है, तो ये आएगा बाह्य क्षेत्र में आएगा। किसमें आता है, ये बाह्य क्षेत्र में आता है। इस तरह से ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट मुकम्मल हो गए आपके। अब बारी आती है इसकी एक्सरसाइज की, और इसके बाद में फिर ये आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज भी हम 7B आपको हल करा देंगे, ठीक है। तो फिर दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल दी साइंस टीचर। पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करें, कोई बात समझ में ना आए कमेंट करके पूछें, फ़ोन से पूछ लें, और देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल दी साइंस टीचर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।